कभी सोचा है कि जब हम बाजार से एक सिंपल सी ब्रेड भी खरीदते हैं तो उसकी कीमत में असल में क्या-क्या शामिल होता है? आज हम वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हमारा गाइड होगा एक साधारण सा ब्रेड। तो चलिए देखते हैं कि ये रोजमर्रा की चीज हमें मॉडर्न टैक्स सिस्टम के बारे में क्या कुछ सिखा सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक ब्रेड की पूरी जर्नी को फॉलो करेंगे, फिर समझेंगे कि ये वैल्यू एडेड का आखिर मतलब क्या है। इसके बाद हम बेकर के टैक्स बिल को कैलकुलेट करके देखेंगे, ये जानेंगे कि सरकारें वैट को इतना पसंद क्यों करती हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये आइडिया आज भी इतना मजबूती से कैसे टिका हुआ है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। और इस कहानी का हीरो है एक ब्रेड, जिसका सफर एक खेत से शुरू होकर हमारी डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। देखिए, हम जो भी चीज खरीदते हैं ना, उसके पीछे एक पूरी छिपी हुई चेन होती है। ब्रेड की कहानी भी किसान से शुरू होती है, फिर वो गेहूं जाता है आटा चक्की में, वहां से आटा जाता है बेकर के पास और फिर जाकर ब्रेड हमारे पास पहुंचती है। और यही इसी पूरी जर्नी में वैट अपना रोल प्ले करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम बार बार कह रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स, तो इस वैल्यू एड का, या जिसे मूल्य वृद्धि कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे ही समझते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब है किसी चीज की बिक्री की कीमत और उसे बनाने में आई लागत के बीच का फर्क। सप्लाई चेन के हर स्टेप पर थोड़ी सी वैल्यू जुड़ती है और वैट सिर्फ उसी नई जोड़ी गई वैल्यू पर लगता है। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। हम अपने बेकर के टैक्स बिल का पूरा हिसाब किताब करते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बेकर को ब्रेड बनाने के लिए आटा चाहिए। मान लीजिए उसने $100 का आटा खरीदा और उस पर अपने सप्लायर को $10 का टैक्स दिया। अच्छा, इस $10 को कहते हैं इनपुट टैक्स, ये याद रखिएगा। अब आटा आ गया, ब्रेड बन गई। बेकर ने ये तैयार ब्रेड ग्राहक को बेची और उससे $15 का टैक्स वसूला। इसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो अब आता है असली सवाल। बेकर ने ग्राहक से $15 का टैक्स तो ले लिया, लेकिन क्या वो ये पूरे $15 सरकार को जमा करवा देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं तो वैट का सारा कमाल है। देखिए, यहीं पर एक चीज आती है जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC। फंडा बहुत सिंपल है। बेकर सरकार को सिर्फ दोनों का अंतर देगा, यानी $15 जो उसने ग्राहक से लिए, उसमें से $10 जो वो आटे पर पहले ही दे चुका है, वो माइनस हो जाएंगे। तो सरकार के पास गए सिर्फ $5। और ये $5 किस चीज पर टैक्स है? ठीक उसी वैल्यू पर जो बेकर ने खुद जोड़ी थी। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि आखिर सरकारें इसे इतना पसंद क्यों करती हैं? दुनिया भर में ये इतना पॉपुलर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा। जो नॉर्मल सेल्स टैक्स होता है वो क्या है? वो एक सिंगल पॉइंट टैक्स है, मतलब बस आखिर में ग्राहक से लिया और बात खत्म। लेकिन वैट इसका बिल्कुल उल्टा है। ये एक मल्टी पॉइंट टैक्स है जो सफर के हर पड़ाव पर वसूला जाता है। और इस मल्टी पॉइंट सिस्टम के ना 4 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। दूसरा, पूरी चेन में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आ जाती है। तीसरा, ये सिस्टम ज्यादा निष्पक्ष है। और चौथा, जो सरकार के लिए सबसे जरूरी है, इससे टैक्स चोरी करना मुश्किल होता है और रेवेन्यू बढ़ता है। अच्छा, एक और मजेदार बात यह है कि ये आइडिया कोई नया नहीं है। मतलब सोचिए, इसका कॉन्सेप्ट 1918 में जर्मनी में आया था, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। फिर 1954 में फ्रांस पहला देश बना जिसने इसे लागू किया, और उसके बाद तो बस ये धीरे धीरे भारत समेत पूरी दुनिया में फैल गया। तो अब आखिर में ये देखते हैं कि ये 100 साल पुराना आइडिया आज के मॉडर्न टैक्स सिस्टम्स की नींव कैसे बना हुआ है। आजकल हम जो GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में सुनते हैं, वो असल में इसी वैट के प्रिंसिपल पर काम करता है। नाम बदल गया है, सिस्टम थोड़ा और मॉडर्न हो गया है, पर कोर आइडिया, वो आज भी वही है। सिर्फ वैल्यू एडेड पर टैक्स लगाना इनपुट टैक्स क्रेडिट की मदद से। तो इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती क्या है? ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। मतलब बेकर ने जितनी वैल्यू ऐड की, वो टैक्स सिर्फ उसी हिस्से पर दे रहा है। बस यही एक बात इस सिस्टम को इतना पावरफुल और टिकाऊ बनाती है।
तो अगली बार जब कोई भी छोटी मोटी चीज खरीदी जाए ना, चाहे वो एक ब्रेड ही क्यों ना हो, तो एक पल को सोचना जरूर बनता है उस चीज के पीछे की वैल्यू और टैक्स की इस पूरी अदृश्य यात्रा के बारे में, क्योंकि अक्सर सबसे साधारण चीजों के पीछे ही सबसे गहरी और दिलचस्प आर्थिक कहानियां छिपी होती हैं।